नमस्ते दोस्तों, मैं स्वामी गोपाल। आज ओशो सच्चिदानंद इको विलेज के ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आपको अपडेट देता हूँ। जो हमने यहाँ पे पहल की है, यहाँ पे अब तक क्या क्या कार्य हुआ है, उसके बारे में अपडेट देता हूँ। आगे क्या प्लान है आगे 2 साल में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, ये जो सारी लैंड है, ये अराउंड 28 एकर्स लैंड है, जो हमने लगभग 3 साल पहले खरीदी थी। और यहाँ पे जब हमने खरीदी थी, ये कम्प्लीटली एक बंजर ज़मीन थी। यहाँ पे कोई पेड़ पौधा हमको तो उस वक्त दिखता नहीं था। इस वक्त मार्च के महीने में आप यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते थे, इतनी कड़ी धूप यहाँ पे लगती थी। उसके बाद हमने सबसे पहले शुरुआत की कि जो बारिश का पानी आता है और जो ये हिल्स पे गिरता है, पहाड़ी पे गिरता है, ये बह जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की तालाब बनाना। तो ये तालाब हमने बनाया जो कि ये बारिश का पानी रोके और उसे ज़मीन के अंदर सोख लेता। तो ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ेगा, ज़मीन की जो पानी की क्षमता है, जो लेवल है, वो ऊपर आएगी। जब पानी ज़मीन के अंदर जाएगा तो आप जैसे देख सकते हो कि पौधों को पानी मिल रहा है, पेड़ जो थे उनको पानी मिल रहा है। तो वो उनको जैसे पानी मिलने लगेगा और सूर्य प्रकाश, उससे वो जीवित हो उठेंगे। तो 3 साल पहले और आज का दृश्य में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आज मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। तो जब हमने तालाब बनाया, उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज़ करी, हमने कुआं बनाया। ये 30 फीट वाइड, 50 फीट डेप्थ कुआं है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि अभी मार्च के महीने में तालाब सूख गया है, तो उसके बाद में आप के लिए यहाँ पे पानी की सिर्फ एकमात्र सोर्स जो रहेगा वो ये कुआं रहेगा। तो इसलिए ये कुआं बनाया है। और फिर जब ये कुआं बन गया, पानी का सोर्स हमारे पास था, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे पौधे लगाएंगे, यहाँ पे ग्रीनरी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे फास्ट ग्रीन हो सकते, जो फास्ट पौधे बढ़ सकते थे, वो है बैम्बू। तो हमने बैम्बू की चयन किया। तो लास्ट ईयर हमने यहाँ पे लगभग 5000 पौधे लगाए। और वो पौधे लास्ट ईयर हमने जून में लगाए थे, जुलाई में, जब बारिश का सीज़न शुरू होता है। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ ग्रोथ कैसी है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो 2 फील्ड्स हैं, तकरीबन 28 एकड़ जो है, उसमें से हमने 5 एकर्स लास्ट ईयर यूज़ किया, 5 एकड़, जिसमें हमने 5000 पेड़ लगाए। तो दोस्तों, ये देखो, ये बाम्बू है। इस तरीके के यहाँ पे 3000 बैम्बू के पेड़ है। और बैम्बू के बाद में ये जो दिख रहा है आपको, ये है महोगनी। जो टीक वुड होता है उसका रिप्लेसमेंट होता है, ये उससे सॉलिड वुड होता है। तो जो भी शिप बिल्डिंग वर्क होता है, उसके लिए बहुत काम में आता है। तो क्योंकि ये बैम्बू की जो 2 लेन्स होती है, इसके अंदर जगह होती है, और हम यहाँ पे पानी का सिंचन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ऑर्गेनिक पीनट्स लगाए हुए हैं, ग्राउंड नट्स, या जिसको मूंगफली कहते हैं हिंदी में। तो वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। और ये जो पौधे हैं, इनके लिए हमने ये ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है। ये ड्रिप सिस्टम से हर पौधे के लिए उसके जड़ों तक पानी जाने की, सिंचन की व्यवस्था होती है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो ज़मीन एकदम बंजर थी, जहाँ पे एक घास का पत्ता नहीं उगता था, वहाँ पे अभी हमें मार्च के महीने में भी हरियाली दिखाई दे रही है। जैसे आप देख सकते हो, उस साइड में बैम्बू के पौधे ने बहुत अच्छे से ग्रोथ की है। और बैम्बू के पौधे के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पे अभी हमने ये बेल्ट में ऑर्गेनिक गेहूँ लगा हुआ है। तो अभी हम ये डिफरेंट जो अलग अलग प्रयोग है, कि हम यहाँ पे क्या क्या उगा सकते हैं, क्या सब्जियाँ ले सकते हैं, क्या धान्य ले सकते हैं, क्या फल ले सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक
ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ज़मीन का। और ये देख के मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि जो हमने इतनी मेहनत की 3 साल, उसका कुछ नतीजा आज हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अभी यहाँ पे ये जो व्हील है, यहाँ से अगर आप देखोगे ये एंट्री पॉइंट है इस फार्म का। ये व्हील से आप नीचे उतर सकते हो। यहाँ से 2 किलोमीटर गांव है, वहाँ से हमें रास्ते की मरम्मत करनी पड़ेगी सो दैट 4 व्हीलर्स कैन कम। तो 4 व्हीलर पे यहाँ पे आ सकते हैं। और एंट्री करते ही वहाँ पे जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, वहाँ पे हम रेजिडेंशियल स्टे फैसिलिटी बना सकते हैं कम्यून के लिए। तो अभी यहाँ पे स्टे फैसिलिटी जब सिर्फ वर्कर्स के लिए बनाई हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा कवरेज देता हूँ। यहाँ पे कुछ पौधे हैं जो अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ पौधे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा वाइल्ड लाइफ है, नीलगाय है और डियर्स होते हैं, तो रात में आते हैं तो कभी कभार ये पत्ते चबा जाते हैं। तो अभी उनकी भी कुछ थोड़ी व्यवस्था हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। थोड़ा सा फेंसिंग वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, इसी कारण जो अभी हम आगे चल के खेती करेंगे या जो बाम्बू का हम यहाँ पे ग्रोथ होगा अगले सालों में, उसके लिए प्रोटेक्ट कर पाए। अभी कुछ फल के पौधे भी हमने यहाँ पे लगाए, जैसे ये देख सकते हो, ये पपीते के पौधे हैं। उस साइड में हमने नींबू लगाए हुए हैं। तो धीरे धीरे ऐसे हर सीज़न में, कोई भी सीज़न हो, हमें जो सीज़न का जो फल हो या जो सब्जी हो वो यहीं पे मिले, उसकी व्यवस्था हमें यहाँ पे करनी है। उस हिसाब से हम इस फील्ड को, इस फार्म को डेवलप करना चाहते हैं। ये सबसे बढ़िया बैम्बू का जो प्लांट है, ये देख सकते हो। ये 6 ये बिल्कुल ऑलमोस्ट 12 फीट तक इसकी ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये सिर्फ 6 महीने का पौधा है दोस्तों। तो अगर हम इस तरीके के पेड़ और पौधे हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये एक जो आपको दिख रहा है अभी सूखा जंजर, ये एक बहुत ही बड़ा घना जंगल यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये टमाटर हमने लगा के रखे, जो अभी हम अलग अलग सब्जियाँ जो हमें लगेगी, हमें इस्तेमाल में हमारे लिए, वो यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। ये 6 मंथ्स ओल्ड पौधा है। यहाँ पे इसने ऑलरेडी हमें बैम्बू देना शुरू किया है, तो इसका इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्शन में, शेड बनाने में, फेंसिंग करने में, तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हमको डेवलप करनी है, उसमें हमें यहीं पे ऑन द ग्राउंड एक रिसोर्स मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा रिसोर्स होता है बैम्बू। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारे इस्तेमाल के लिए भी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने 2 शेड बनाए, जहाँ पे 2 फैमिलीज़ रह सकती है, वर्कर्स। ये शेड हमने लास्ट ईयर बनाया था। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जहाँ से पंपिंग मोटर के लिए स्विच और चार्जिंग और वो सब इंस्ट्रूमेंट हमने अंदर रखे हुए हैं। अभी ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे अभी हमें बायोडाइजेस्टर बैग इंस्टॉल करनी है, जो ऑलरेडी हमने ऑर्डर करके रखी है। उसमें गोबर गोमूत्र से बनके एक खाद बनती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही कामगार होती है केमिकल फर्टिलाइज़र से। तो इस फार्म को हम शुरुआत से एक ऑर्गेनिक फार्म की तरह डेवलप करना चाहते हैं। तो उसी डायरेक्शन में अभी हम पहल कर रहे हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो फेंसिंग करी हुई है,
ये गौ माताओं के लिए अभी हमारे फार्म पे 10 गौ माता है जो अभी गोचरण के लिए गई है। उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उनकी क्या उपयोगिता है, वो क्यों चाहिए। गौ माता इस पूरे फार्म के लिए, इस पूरे इको विलेज के लिए एक फाउंडेशन होगी दोस्तों। उसके बिना हम सोच ही नहीं सकते हम इसको ऑर्गेनिक फार्म क्रिएट करें। तो इसीलिए सबसे पहला काम जो हमें करना है, जो पानी सोर्स के बाद में, पौधे लगाने के बाद की जो गौ माता के लिए हम यहाँ पे व्यवस्था करें, अच्छे से उनके साल भर की चारे की व्यवस्था करें, उनकी देखभाल की व्यवस्था करें, और उनके मिल्क को छोड़ के उनके गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करके इस फील्ड को, इस फार्म को हम एक सस्टेनेबल फार्म बना सकते हैं। तो ये जो रोज़ का गोबर कलेक्शन होता है वो यहाँ पे अभी डंप हो रहा है। इसको यूज़ होगा तो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाने के लिए इसको यूज़ करेंगे। और ये पूरी जो ज़मीन है अभी जैसे हमने देखा कि उस साइड में हमने 2 बेल्ट से पौधे लगाए 5000, तो ये पूरी ज़मीन अप टू एंड वो हिल तक हमें एवरी साल, हर साल हमें यहाँ पे कम से कम 5000 पौधे लगाने का हमारा प्रण है। तो हमने प्रण तो लिया है, अभी देखते हैं हमें कितनी सफलता मिलती है। और अभी जो इस फार्म का सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी शुरू करना है, इस कुएं की और थोड़ी गहरी खुदाई करना। क्योंकि अभी जब यहाँ पे सब सूख जाता है, तालाब सूख जाता है, तब हमें यहाँ पे एकमात्र सोर्स जो रहेगा वो ये कुआं रहेगा। और उस कुएं को अगर हम और अनदर 20 फीट खुदाई करते हैं, और वो जो तालाब है उसकी भी और खुदाई करते हैं, और उसमें हम अगर पत्थरों की पिचिंग करते हैं, तो हमें साल भर लगने वाला जो पानी है इस इको विलेज में रहने वाले लोगों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, गौ माताओं के लिए, तो उसकी सारे साल भर की पानी की पूर्तता हम यहीं पे कर सकते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट यही है कि ये पूरा सेल्फ सस्टेनेबल फार्म हो, जो पानी और खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था हम यहीं से पूर्ति कर सकें। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा कुएं के अंदर से एक व्यू देता हूँ कि कुएं की क्या स्थिति है। तो दोस्तों ये लगभग ऊपर से 50 फुट है और 30 फीट वाइड है, 30 फीट। तो इसमें अभी अराउंड 4-5 फीट पानी बचा हुआ है, क्योंकि हम अभी ड्रिप इरिगेशन, ठिबक सिंचन यूज कर रहे हैं, इसलिए ये पानी हम पौधों के लिए पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे रहने लगेंगे, या जब हम यहाँ पे और पेड़ पौधे लगाएंगे और गौ माताएँ बढ़ाएंगे, तो हमें और पानी की ज़रूरत यहाँ पे होगी। तो इस साल सबसे बड़ा तो पहला काम करना है वो उस कुएं की खुदाई करना है, और तालाब की खुदाई करना है, तालाब की कैपेसिटी बढ़ाना है। तो इस साल में जब हम बारिश की सीज़न में और 5000 पौधे लगाएंगे, तो 10,000 पेड़ पौधे और 20 गौ माताएँ और जो भी सन्यासी लोग, जो भी साधक लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, उनकी पानी की व्यवस्था उससे हो सके। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले दिनों में कुछ अपडेट्स वीडियो में बनाऊंगा। तो मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रेम से नमस्कार।